जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एल के स्टडी में। आज मैं आप सभी को एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहा हूं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, भाग 3। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, आयरलैंड। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है बी, कैबिनेट मिशन योजना 1946। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी, 12। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई? इसका करेक्ट आंसर है सी, 61वां संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका करेक्ट आंसर है बी, अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, अनुच्छेद 51 ए। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों आदि में काम करने से रोकने के लिए कौन सा मौलिक अधिकार है? इसका करेक्ट आंसर है ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी, विक्रम पुरस्कार। अगला प्रश्न है, विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश में किसे दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, कोच को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, कला। अगला प्रश्न है, एकलव्य पुरस्कार किस आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, 19 वर्ष से कम। अगला प्रश्न है, प्रभास जोशी पुरस्कार किस खेल के लिए दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, मलखंभ के लिए। ये वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य को मिला? इसका करेक्ट आंसर है बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, संगीत। अगला प्रश्न है, शिखर सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, साहित्य और कला। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, आदिवासी लोक और पारंपरिक कलाएं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुमार गंधर्व सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है सी, संगीत। अगला प्रश्न है, मटकी नृत्य किस क्षेत्र का एक लोक नृत्य है?
इसका करेक्ट आंसर है सी मालवा का। ये वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है जवारा नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका करेक्ट आंसर है ए बुंदेलखंड। अगला प्रश्न है कर्मा नृत्य मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी गोंड। अगला प्रश्न है गौर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी मडिया। अगला प्रश्न है चटकोरा नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? इसका करेक्ट आंसर है सी कोरकू। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी छतरपुर में। अगला प्रश्न है परधोनी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी बैगा। अगला प्रश्न है राई नृत्य किस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर है बी बुंदेलखंड का। अगला प्रश्न है गणगौर नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी निमाड़ में। अगला प्रश्न है फैप्रिया नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका करेक्ट आंसर है डी निमाड़। अगला प्रश्न है भीमबेटका की गुफाएं किस काल की हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए पुरापाषाण काल की। अगला प्रश्न है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर है बी चंदेल वंश। ये वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है किस मुग़ल शासक ने रानी दुर्गावती को पराजित किया था? इसका करेक्ट आंसर है बी अकबर। अगला प्रश्न है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर है ए अशोक। अगला प्रश्न है किस वंश के शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था? इसका करेक्ट आंसर है बी सुंग। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में मध्य प्रदेश के नेता ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था? इसका करेक्ट आंसर है ए तात्या टोपे। अगला प्रश्न है उदयगिरी की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? इसका करेक्ट आंसर है सी हिंदू धर्म से। अगला प्रश्न है किस ऐतिहासिक स्थल को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी मांडू। अगला प्रश्न है किस राजवंश ने मध्य प्रदेश में हर्षवर्धन के समकालीन शासन किया? इसका करेक्ट आंसर है डी चालुक्य। अगला प्रश्न है मुग़ल सम्राट अकबर के शासनकाल में उनके दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है बी ग्वालियर में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? इसका करेक्ट आंसर है बी 14। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ए धूपगढ़। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है
बी काली मिट्टी। ये वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है? इसका करेक्ट आंसर है सी मंडला बालाघाट क्षेत्र। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी बालाघाट। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में चचई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है सी बीहड़। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले को गेहूं की डलिया कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी सीहोर को। अगला प्रश्न है ये लास्ट है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी नर्मदा नदी को। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।